नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे चैनल जेबी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि वर्ग 3 का क्या सिलेबस रहने वाला है और इतने बड़े वास्ट सिलेबस को आप कहाँ से कवर करेंगे, कितने कम समय में कवर कर सकते हैं और जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है, इसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। बहुत से दोस्तों का कमेंट आया था कि सर ये प्लीज़ बताइए कि हम तैयारी कहाँ से करें, इतना बड़ा सिलेबस है और इतने कम समय में सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप इतने सिलेबस को कैसे अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। लगभग 100 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, चाहे आप कोई सी कैटेगरी में हो, ठीक है। तो एक सम्मान के भी नंबर आने चाहिए, तो इसलिए हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों बिना समय ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रेटेजी को। क्या हम स्ट्रेटेजी रख सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट को आप कैसे कवर करेंगे, कहाँ से कवर करेंगे, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं, आपकी परियोजना पता है आपको 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और आपके लिए 2.5 घंटे रहेंगे। प्रत्येक एक अंक होगा और कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वार्ता परीक्षा में सभी बहुविकल्पिक प्रश्न यानी 60 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको सभी क्वेश्चन को हल करना है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसके बाद कौन से सब्जेक्ट में विषय वस्तु क्या रहेगी, बाल विकास एवं पेडालॉजी रहेगी 30 नंबर की, और भाषा भारती जिसमें आप हिंदी सुन सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मध्य प्रदेश के हैं तो आप हिंदी चुनेंगे। सेकेंड लैंग्वेज में बात करें तो आप संस्कृत है, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू, ठीक है, उर्दू सुन सकते हैं। इसके बाद गणित है, पर्यावरण है, सबके लिए कॉमन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी प्रथम भाषा चुनते हैं, फिर सेकंड, और ये ध्यान रखें कि प्रथम भाषा क्या चुनना है और सेकंड भाषा आप संस्कृत न चुने। प्रथम भाषा आप प्रथम भाषा मतलब जो आपकी बोलने वाली भाषा है, जिसमें आप बात करते हो, समझते हो अच्छे से, वो वाली भाषा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्नों का स्टैंडर्ड यानी प्रकृति कैसी रही, इसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं। बाल विकास आएगा आपके 6 से 14 वर्ष की आयु जो बालकों के लिए आएगा, जिसमें समूहित शैक्षिक सीखने के मनोवैज्ञानिक पर आधारित होगा, विशेषता एवं आवश्यकता एवं विभिन्न प्रकार की शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिक पर हो। विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी की मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है, जिसे हम सब कह सकते हैं। शिक्षार्थियों का संवाद किस प्रकार से करते, सीखने हेतु अच्छी फैसिलिटेटर की विशेषता एवं गुणों पर आधारित होंगे। यानी अपने अंदर शिक्षार्थी को जो पढ़ना चाहते हैं बच्चों को, आपके अंदर ऐसी कौन से गुण विशेषता होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बाल विकास में। भाषा एक में प्रोफिशिएंसी यानी भाषा के बारे में आप किस प्रकार से अच्छे से समझ सकते हो, उनकी भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा है भाषा, और इसे हम बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में। प्रथम भाषा क्या होगी और हिंदी, ये प्रथम भाषा से पृथक होगी, यानी आप हिंदी चुनेंगे तो अलग होगी, आप इसमें संस्कृत में अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू कोई भी भाषा चुन सकेंगे, ठीक है। और आपको यही क्वेश्चन है वो हल करने होंगे। आप हिंदी सुनेंगे तो आपको हिंदी आएगी, और संस्कृत सुनेंगे संस्कृत आएगी, उर्दू सुनेंगे उर्दू आएगी, ठीक है। इसमें समस्या समाधान पेडालॉजी से, विषय वस्तु से क्वेश्चन रहेंगे, पेडालॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 से 5 तक प्रचलित पाठ्यक्रम एवं टॉपिक्सों पर भी आधारित क्वेश्चन रहेंगे, यानी 1 से 5 तक क्वेश्चन रहेंगे सभी में, लेकिन इसका जो कठिनाई स्तर है वो हाई स्कूल स्तर तक रहेगा, ठीक है। अब विस्तृत देख लेते हैं पाठ्यक्रम क्या है विस्तृत, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पेडालॉजिकल क्वेश्चन है वो 30 नंबर का होता है, इसमें हम 15 नंबर का पेडालॉजिकल और 15 नंबर का बाल विकास। तो हम पहले बाल विकास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम। तो अधिगम से क्या संबंध है, लर्निंग यानी बच्चा कैसे सीखता है, इसके बारे में हमारा पहला टॉपिक है। तो आप इसे कैसे कवर करेंगे हम बताते हैं, पहला टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद विकास एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी व्यक्ति का विकास कैसे होता है, इसे कौन कौन से कारक प्रभाव कर
प्रभावित करते हैं। इसके बाद बाल विकास का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं थर्नडाइक का, इसमें दिया पावलोव का, कोलबर्ग का। इस प्रकार से बाल विकास के सिद्धांत हैं। बालकों का मानसिक एवं स्वास्थ्य व्यवहार संबंधी समस्याएं इम्पोर्टेंट टॉपिक। पंचांग क्रम एवं वातावरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते ही है। समाजीकरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक एवं साथी से किस प्रकार से सीखते हैं, समाज से किस प्रकार से क्रिया करते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, इम्पोर्टेंट है। प्याजे, पावलोव, कोलबर्ग, थर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, इनका किस प्रकार से सिद्धांत है, रचना है, और इसकी किस प्रकार से आलोचनात्मक रूप से हमें करना, क्या इनमें कमी है, क्या सही है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बताते हैं। बुद्धि की संरचना, उसका मापन एवं भूगोल में बुद्धि क्या है, इसके बारे में। व्यक्तित्व एवं उसका मापन, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है, इसका मापन हम कैसे कर सकते हैं। भाषा एवं विचार, बच्चों के अंदर भाषा कैसे आते हैं, विचार कैसे आते हैं, इसके बारे में। सामाजिक निर्माण में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद एवं शैक्षिक प्रथाएं क्या है। अधिगमकर्ता, व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, लिंग, संप्रदाय, धर्म, क्षमता, आधार, भिन्नता, समझ। अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आकलन, तथा आकलन, जितनी प्रकार के हम आकलन हैं, सभी आकलन को इसमें देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं। फिर अधिगम है, अधिगमकर्ता की तैयारी, स्तर में आकलन है, तो प्रश्नों का निर्माण। कक्षा में अधिगम पढ़ाने के लिए आलोचनात्मक चिंतन, आप आलोचनात्मक चिंतन कैसे करेंगे, अधिगमकर्ता की उपलब्धि में अंकन, यानी इसको कैसे जांचेंगे। ठीक है, हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं कम समय में, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है यूट्यूब से जो पुरानी वीडियो है उनमें यूट्यूब में आप देख सकते हैं। इसे आप स्पीड में भी देख सकते हैं, और स्पीड्स के साथ आप शॉर्ट नोट्स बना दे सकते हैं। ये ध्यान रखना है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि हम आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराएं, और हम भी आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें, इससे आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। मैंने पूरे टॉपिक है पढ़ चुका हूँ मैं पहले से, सिलेक्टेड टीचर, तो इसे हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, कम समय में कवर कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको बार रिवीजन कर लेंगे, तो आपको इसके सिद्धांत हैं, तो जो भी टॉपिक्स हैं इसमें आपको बहुत सारी टॉपिक वैसे लगेगा शुरू में समानता है, लेकिन समानता नहीं है, अलग अलग है। तो आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से कौन सा टॉपिक है वो वास्तविक रूप से अलग है। ठीक है, तो इनके बारे में आप बार पढ़ेंगे, सिद्धांत को पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, तभी आपको जो है समझ में आएगा। तो आप इसे YouTube से नोट्स के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, दूसरा हम सब्जेक्ट देखते हैं, इसी में समावेशी शिक्षा है, वो 5 नंबर की आई। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा से हमारा कितना हो गया, 20 नंबर। तो समावेशी शिक्षा वही है, इसमें सभी प्रकार के बच्चे को हमें शामिल करना है, चाहे MR हो, यानी कि किसी रोग से ग्रसित बालक हो, प्रतिभावान हो, सृजनशील बालक हो। ठीक है, ये प्रतिभावान बालक हो, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, या वंचित वर्ग से हैं, अलाभन्वित बच्चे हैं, किसी भी जाति, लिंग, धर्म से बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को किस प्रकार से हम शामिल कर सकते हैं समावेश शिक्षा, यही समावेश शिक्षा होती है। ठीक है, इसके बाद यह बाल अपराध क्या है, इसके कारण और प्रकार है, तो पॉक्सो एक्ट वगैरह है, जो नए एक्ट आए हैं उन्हें हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो इस क्वेश्चन 1-2 बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पेडालॉजिकल चीज़ें हैं, पेडालॉजिकल में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें रखनी है। पेडालॉजिकल कुछ चीज़ें तो आप अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ परिभाषा है, जैसे कि अवधान क्या है, रुचि क्या है, संज्ञान संबित क्या है, अभिप्रेरणा, अधिगम क्या है। ठीक है, अधिगम इसमें ही पढ़ गया। अधिगम के योगदान, व्यक्तित्व एवं पर्यावरण, निर्देशा में परामर्श, अभिक्षमता, उसका मापन, स्मृति, विस्मृति क्या है, इसकी आपकी थोड़ी सी परिभाषा है,
इसे आप 1-2 दिन में भी कवर कर सकते हैं। पैरालॉजिकल कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, 10 नंबर का, ठीक है। तो आराम से इसे कवर कर सकते हैं नोट्स के माध्यम से। इसके बाद हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को आप किस प्रकार से और कहाँ से कवर करोगे, तो इससे भी अच्छा तरीका है, पहले भी कहीं व्याकरण आपने पढ़ी हो तो आप वहाँ से व्याकरण को व्याकरण होती है, जिसमें सभी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो व्याकरण, ठीक है। इसके बाद आपको जो कवर करना है विलोम है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। पर्यायवाची है, ठीक है। इसके बाद लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे, संधि है, समास है, ठीक है, जो व्याकरण में आ जाते हैं। इस पर विलोम पर्यायवाची है, संधि है, आप इसे देख लेते हैं, समास है। तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज्यादातर आते ही आते हैं, ठीक है। मुहावरे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन ज्यादातर बनते ही हैं, तो आप इन्हें हमेशा क्लियर करके रखें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपको एक गद्य से आएगा, एक पद्य से आएगा, तो उसे पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। आप अगर समझ में आता है तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो व्याकरण और इन शब्दों को जरा देख ले तो आपका जो है लगभग 10-15 दिन में आप इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से अगर आपको नोट्स है तो इन्हें आप जो है नोट्स के माध्यम से, क्योंकि हिंदी आप बार बार पढ़ते हैं तो नोट्स के माध्यम से, बुक के माध्यम से इसे कवर कर सकते हो। और अगर किसी चीज़ को आपको समझ में नहीं आता तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसके भी मेरे पास नोट्स रखे हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब वीडियो हमारे साथ बने रहें, हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स वो डाल दिए जाएंगे, तो आप कवर कर लेना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, ये पैरालॉजिकल चीज़ें हैं, आपको 1-2 दिन का है। इसमें जो भाषा पैरालॉजिकल सिद्धांत है, क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी परिभाषा सिद्धांत है ज़्यादातर। इसे भाषा के कौशल, सुनना एक महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन आते, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है। हम मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, इसका विकास कैसे होता है, चुनौतियाँ क्या है, थोड़ा सा टॉपिक है जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें शिक्षक सामग्रियाँ का उपयोग कैसे करेंगे भाषा में, ठीक है। अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ हैं, इस सभी में है, ठीक है। जो भी भाषा का टॉपिक है इनमें हम प्रयोग करेंगे। रेडियो है, कौन कौन से साधन हैं, ठीक है, इन्हें हम देख लेंगे। इसके बाद ऐसा ही इंग्लिश का है, ग्रामर है, इनसे कैसे आएंगे, आपको ग्रामर आएगा, ठीक है। तो ग्रामर में आप सब चीज़ें देख लेंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपका वन वर्ड वगैरह है, जो भी आपको करना है वो आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वो यूट्यूब का सहारा और नोट्स है, अगर आपने पढ़े हैं, आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो आपके पास नोट्स होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार का संस्कृत का सिस्टम है, गद्यांश आएंगे, इसके वो सिद्धांत है, व्याकरण, जो हिंदी का है वो चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स का सबसे बेस्ट तरीका है, आप यूट्यूब से ही कवर करेंगे इसे। जो भी आपके टॉपिक आते हैं इनके आप नोट्स बनाते चलें और इन टॉपिकों को बार बार रिवीजन करते चलें, और कहीं से भी आपको यूट्यूब से है, जहाँ से भी आपको सवाल मिलते हैं, ठीक है, उन सवालों को हल करते चलें, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक का सवाल है, लगभग आप 50-50 सवाल हैं, हल कर लीजिए तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादातर जोड़, गुणा, भाग के वगैरह तो आते ही हैं। इसमें ऐसे भिन्न क्या है, समतुल्य भिन्न क्या है, ठीक है। तो इन टॉपिक को दशमलव क्या है, दशमलव भिन्न क्या है, दशमलव संख्या क्या है, तो छोटे टॉपिक हैं, आप इन्हें क्लियर कर लीजिए। घड़ी क्या है, आयतन की बड़ी और छोटी इकाइयाँ, आयतन, घड़ी वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इकाइयाँ पढ़ लीजिए आप। इसके बाद ठोस वस्तुएं का आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई, पैसा, भार वगैरह, इनसे ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन है। सेंटीमीटर है, आप मापन पूरा पढ़ लीजिए, मापन में जो भी आता है, मीटर, सेंटीमीटर क्या है, इसे कैसे बदल सकते हैं, ठीक है।
इस आसान आसान क्वेश्चन से आपको ज्यामिति में रेखा है, कोण है, क्या है, त्रिभुज है, इसकी भुजा क्या है, 180 वगैरह सब पूछ लेते हैं। वृत्त क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है। ठीक है, 2D 3D से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो आप इन्हें 2D 3D को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसका घड़ी से भी कौन से आते हैं, दैनिक आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गुणा भाग पैटर्न से आप सभी कर लोगे, ज्यामिति से भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट जो भी आपको इसमें लगता है उन्हें आप सीधे सीधे कवर कर लीजिए। थोड़े थोड़े टॉपिक हैं, आपको कहीं भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो आप इन्हें देख लेना कोड एक एक तरफ से। ठीक है, जो आपको आता है उसे की नोट्स बनाते चलिए, इसमें क्या क्या दिया है, हमारा क्या क्या कवर हो गया, इसे टिक करते चलिए। ठीक है, जहाँ भी वो आप इसे निकाल के या लिख करके एक और चिपका लीजिए और आप निशान लगाते चलिए कि हमारा कितने सिलेबस से वो कवर हो चुका है और हमें कितने की आवश्यकता है करने की। ठीक है, और पेडालॉजिकल सब चीज़ें हैं जो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके नोट पेडालॉजी के सभी के नोट्स में आपको अपलोड करा दूंगा या वीडियो बना दूंगा और बेहतर रहेगा। ठीक है, समझाता भी चलूँगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, क्योंकि 15 नंबर का रहता है, 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो पेडालॉजिकल कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सिलेबस होता है पेडालॉजिकल, ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद पर्यावरण है, तो पर्यावरण के लिए आप NCERT यूज कर सकते हो, NCERT। ठीक है, NCERT में आप जो है 3, 4, 5, 6 में आप पढ़ सकते हो। नहीं आपको जो है कोई सी भी बुक में है, ये CTET के STET के क्वेश्चन है ज़्यादातर, जिसमें आप सभी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ जिसमें ये आपको ऐसे कैसे चीज़ें मिल जाएंगी। उस बुक का नाम है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, जो भी कमेंट करेगा उसको मैं बुक के बारे में बता दूंगा, जितनी भी कमेंट आएंगे उसको बुक में बता दूंगा। ठीक है, आवास है, हमारा भोजन एवं आदतें हैं, पानी एवं हवा प्रदूषण, इससे क्वेश्चन आएगा, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उपज, मानव निर्मित संसाधन एवं क्रिया प्रभावित करने वाले कारक और अंतरिक्ष विज्ञान, इनसे क्वेश्चन आता है। तो इस सभी टॉपिक इस बुक में दिए हुए हैं, पेडालॉजिकल सब चीजें उसमें दी हुई है। तो आप कमेंट करोगे तो हम आपको जो है बुक कमेंट में बता देंगे, तो आप इसे अच्छे से समझिए, इसे हल करने का प्रयास कीजिए, अच्छे से अच्छे कवर करने का प्रयास कीजिए। हम आपकी जो भी कमेंट करेंगे उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक वीडियो लाने का भी प्रयास करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप प्लीज़ नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़